स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। इससे पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों में हमारे को एपी बना के दे रखा है और इनमें ये पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म्स है, मतलब एन का वैल्यू। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो मतलब एन पूछ रहा है, बाकी हमारे पास एपी दे रखी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसे एपी की फॉर्म में लिख देते हैं 7, 13, 19, so on 205। इसमें बात करें तो ए का जो वैल्यू है वो है 7, डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 और 13 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 6। an जो हमें दे रखा है लास्ट टर्म 205 और फाइंड करना है n का वैल्यू। अब n फाइंड करना है तो हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an की जगह 205 इक्वल टू a की जगह रखेंगे 7 प्लस n हमें फाइंड करना है और d हमारे पास है 6। 7 यहाँ प्लस का है, लेफ्ट साइड में माइनस में जाएगा, मतलब 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। इसमें से 7 घटाएंगे तो आएगा 198 और 6 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1। 6 का डिवाइड देते हैं, इसमें 33 टाइम जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस 1 इधर आएगा प्लस में, मतलब 33 प्लस 1 इक्वल टू n और n इक्वल टू आ गया 34। तो जो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर कितने हैं 34। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है एपी में सबसे पहले 18, फिर 15 राइट 1/2 और फिर 13 और सो ऑन, लास्ट में दे रखा है माइनस का 47। यहाँ पे भी n का वैल्यू निकालना है और a की बात करते हैं, यहाँ a दे रखा है 18, डी हम निकालेंगे, d इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। यहाँ जो A2 है वो दे रखा है 15 राइट 1/2 और इसमें से घटाना क्या है 18। इसको हम चेंज करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 31/2 माइनस 18। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और 31 माइनस 36 और यहाँ से आएगा फिर 5/2। तो डी का वैल्यू हमारे पास आ गया 5/2 और वो भी माइनस का। अब देखते हैं इसमें an का वैल्यू कितना है। an इक्वल टू माइनस का 47 और n का वैल्यू पूछा है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an की जगह माइनस 47, a की जगह है यहाँ पर 80 प्लस n हमें फाइंड करना है और d हमारे पास आया था माइनस का 5/2। 18 यहाँ प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस में, तो माइनस का 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2। अब माइनस के 2 नंबर आते हैं तो ऐड होते हैं और साइन माइनस का आएगा, तो हम इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 65, वो भी माइनस का इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2। अब ये फ्रैक्शन का नंबर है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जैसे इसको हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे ये पलट जाएगा, मतलब माइनस 5/2 जाएगा 2/5, वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 65 मल्टीप्लाई 2/-5। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो 1 और 3 13 टाइम और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 और माइनस 1 इधर आएगा प्लस में, तो n इक्वल टू आएगा 26 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू हमारे पास आ गया 27। तो जो एपी सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं 27 और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने थे 34। एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 और 2 सो ऑन। इस एपी का कोई भी टर्म 150 है या नहीं है ये चेक करना है।
इसे चेक करने के लिए आपको प्रोसेस बताया हुआ है पहले भी, तो करते हैं सोल्व एक बार। एपी दे रखी है 11, 8, 5 और 2। सबसे पहले हमें जिस टर्म को चेक करना है कि इसका ये हिस्सा है या नहीं है, उसी को ए एन मान के चलना है। मतलब ए एन इक्वल टू क्या लेंगे, -150, और ए हमारे पास यहाँ पर है 11, डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 हमारे पास रहेगा 8 माइनस 11 करेंगे तो डी इक्वल टू आएगा -3। अब हमें यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, और n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आता है तो वो इसका ये टर्म है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता तो ये 1 माइनस 150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो n हमें फाइंड करना है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की जगह लेंगे 150 इक्वल टू ए की जगह हमारे पास है 11 प्लस n फाइंड करेंगे और d दे रखा है -3। 11 प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस में, -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। माइनस का 150 माइनस का 11 और ये हो जाएगा कंप्लीट माइनस का 161 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। अब -3 मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा डिवाइड में, -161 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इसे हम काटेंगे तो 161 में 3 का डिवाइड देंगे तो पहले जाएगा यहाँ पे 5 टाइम और 11 में जाएगा 3 टाइम, मतलब 53 राइट 2/3 इक्वल टू n माइनस 1। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो 53 राइट 2/3 प्लस 1, और इसे हम सोल्व भी करेंगे तो ये फ्रैक्शन में ही आएगा। इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आया, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो माइनस का जो 150 है वो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस -150 is not any term of this AP। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31 term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी बताया है। जब भी किसी एपी की दो टर्म हमें देता है और फिर कोई भी टर्म अगर पूछता है तो सबसे पहले हमें दोनों टर्म से ए और डी का वैल्यू निकालना चाहिए। जैसे हमें जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट सबसे पहले दे रखा है 11th टर्म, मतलब 11th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A11 इक्वल टू 38। फिर दे रखा है 16th टर्म, मतलब A16 इक्वल टू दे रखा है 73, और पूछा है 31th टर्म, मतलब पूछ रहा है A31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल सा इन दोनों जो टर्म हमें दे रखे हैं इनमें आपको इक्वेशंस बनानी है और वहां से ए और डी का वैल्यू आएगा। फिर हम एन का वैल्यू 31 लेके और A31 निकाल लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आपको शॉर्ट में लिखना भी आना चाहिए और पूरा फॉर्मूले से करो तो वैसे भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे, जैसे मैं A11 को क्या लिख सकता हूँ, A11 को लिख सकता हूँ A प्लस 10D। A प्लस 10D का मतलब क्या होता है, A11। अब A11 का वैल्यू यहां रख दो तो क्या बनेगा, ये A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D इक्वल टू क्या होता है, A16। ये पूरा बताया हुआ है पहले आपको, तो ये समझ में आ गया होगा। A प्लस 15D इक्वल टू A16। अब A प्लस 15D को मैं क्या लिखूंगा, 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जैसे ही दो इक्वेशन बनती है वहां से A और D का वैल्यू निकालेंगे। दोनों इक्वेशन में दिखने में बड़ी इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, A प्लस 15D इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इक्वल टू 38। माइनस माइनस माइनस, जब भी किसी इक्वेशन को घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 10 में से 15 में से 10D घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 5D इक्वल टू 73 में से 38 घटाएंगे तो यहां आएगा 5 और 3। 35। तो D इक्वल टू निकालेंगे तो D इक्वल टू क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 35/5 और काटेंगे तो D इक्वल टू आ गया 7। अब D का वैल्यू आ गया, इन दोनों की इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में D का वैल्यू रखेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू
डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डी का वैल्यू रखते हैं तो ए प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की जगह रखेंगे 7 इक्वल टू 38। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस 70 इक्वल टू 38। अब यहाँ पे 70 है, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो ए इक्वल टू 38 माइनस 70। ए इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 32। अब हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं A31। A31 को क्या लिखेंगे, A प्लस 30D। तो A कितना है यहाँ पे, माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है 7। तो आगे सोल्व करते हैं, माइनस का 32 प्लस ये आ जाएगा 210। फिर आगे देखते हैं A31, 210 प्लस का है माइनस का 32, मतलब आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा क्योंकि ज्यादा नंबर प्लस का है। अब 32 घटाते हैं इसमें से, तो यहाँ आएगा 8 और फिर यहाँ से आएगा 7 और 1, 178 वो भी प्लस का। तो हमारे पास जो 31 वाला टर्म है वो कितना आ गया, 178। और यही पूछा था, एक बार आप वीडियो पॉज करके नोट करें। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भी एपी है जिसमें कंप्लीट जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 50 है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है और थर्ड टर्म है वो 12 है और फाइंड करना है 29th टर्म। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन हमें दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, कंप्लीट टर्म्स जो इस एपी के अंदर वो है 50 और लास्ट टर्म मतलब an जो दे रखा है 106। और इसी an को मैं ये भी लिख सकता हूँ A50। और A50 इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही 50 है, तो लास्ट वाला टर्म दे रखा है तो A50 वाला टर्म ही है। और थर्ड टर्म दे रखा है मतलब A3 और वो दे रखा है कितना, 12 है। हमें पूछ रहा है A29। अब कैसे निकालेंगे वो देखना है आपको। यहाँ पे A3 को तो मैं ये लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल टू A3 और A प्लस 2D इक्वल टू A3 का वैल्यू है 12 है और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये भी इक्वेशन से ही होगा क्योंकि A और D का वैल्यू इक्वेशन से निकालेंगे। और एक हमारे पास A50 वाला टर्म है, तो मैं अगर an वाला फॉर्मूला लगाता हूँ और an वाला फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू होता है an। अब n की जगह हम 50 ले, इफ n इक्वल टू 50 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म टोटल 50 है इसके अंदर। तो A प्लस 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू यहाँ n की जगह A50। अब यहाँ आएगा A प्लस 49D इक्वल टू A50। अभी हमारे पास A50 दे रखा है, A50 लास्ट टर्म 106 और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन वैसी बन रही है जैसे अभी पिछले वाले इक्वेशन बनी थी। एक तो देखो ये है A प्लस 2D इक्वल टू 12, दूसरी बन गई A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालेंगे और वहां से 29th टर्म आएगा। दिखने में इक्वेशन सेकंड है बड़ी, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो A प्लस 49D इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इक्वल टू 12 है। साइन चेंज करते हैं तो ये A से कट जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे 47D, इसमें 106 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा 94 और फिर 47 से काटेंगे 94 को तो ये कटेगा 2 टाइम। तो D का वैल्यू आ गया 2। अब D का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की जगह हमारे पास 2 है इक्वल टू 12 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, A प्लस 4 इक्वल टू 12 है और A इक्वल टू आएगा 12 माइनस 4 और A इक्वल टू आ गया 8। तो हमारे पास A और D का वैल्यू आ गया, तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं AP का। तो हमें यहाँ पूछा है 29th टर्म, तो A29 को मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 28D और A29 निकालेंगे तो A हमारे पास आया अभी 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई D हमारे पास अभी अभी आया 2, तो 8 प्लस 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 64। तो A29 मतलब 29th वाला जो टर्म है इस एपी का वो हो गया 64।
तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर -4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखा है और ये पूछ रहा है कि जीरो इसका कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस बना के ए और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन दे रखा है -4 तो है थर्ड टर्म, मतलब A3 इक्वल टू दे रखा है -4। नाइन्थ टर्म मतलब A9 इक्वल टू दे रखा है -8। यहाँ थर्ड टर्म +4 है और नाइन्थ टर्म है -8। और हमें जो फाइंड करना है वो ये करना है कि जीरो इसका कौन सा टर्म है, मतलब n का वैल्यू निकालना है जब an हम मान के चलेंगे 0। तो सबसे पहले हम A3 को क्या लिख सकते हैं, a + 2d, और A3 की जगह यहाँ 4 लिख सकते हैं, मतलब a + 2d इक्वल टू 4। तो मैं इसको चेंज करके लिखूंगा तो a + 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A9 को क्या लिखेंगे, a + 8d इक्वल टू A9, और a + 8d इक्वल टू A9 कितना है, -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन में दिखने में बड़ी इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो सेकेंड में से हम फर्स्ट घटाएंगे। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में लिख रखा है a + 8d इक्वल टू -8, और इसमें दे रखा है a + 2d इक्वल टू 4। घटाएंगे तो साइन चेंज होंगे, ये कट गया यहाँ से 8 और 2, 8 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 6d, और यहाँ -8 -4 ऐड होंगे क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, तो ये माइनस का 12 है, और इसको काटेंगे तो फिर d इक्वल टू आ जाएगा -2। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो a का वैल्यू आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें दे रखा है a + 2d, 2 × -2, d का वैल्यू -2 है, इक्वल टू 4। तो a -4 इक्वल टू 4, -4 इधर +4, a इक्वल टू 4 + 4, और a इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पर 8। तो a और d का वैल्यू हमारे पास है। अब हम निकाल सकते हैं कि जीरो इसका कौन सा टर्म है। an इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 × d। पता लगाना है जीरो कौन सा टर्म है, तो हम an की जगह 0 लेंगे, a की जगह हमारे पास अभी आया है 8, प्लस n हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म है, और d अभी आया था -2। 8 प्लस का इधर आएगा माइनस में, माइनस का 8 इक्वल टू n-1 × -2, -2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा -8/-2 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे ये 4 टाइम, n-1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू आएगा 4 + 1, और n इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 5। तो जिस एपी की ये बात कर रहा है उस एपी में फिफ्थ वाला जो टर्म है वो क्या होगा, 0, और यही हमें बताना था। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट करें, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। exceed का मतलब ज्यादा, मतलब जो 17th वाला टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और अब बताना है इसमें इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जब भी किसी टर्म से कोई टर्म ज्यादा की बात करें तो आपको ऐसा समझना चाहिए, जैसे मान लो कि मेरे पास किसी भी पर्सन से 10 रुपए ज्यादा है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके जो रुपए हैं और जो मेरे रुपए हैं उनको अगर घटाएंगे तभी इक्वल में 10 आएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास अगर 30 रुपए है और किसी दूसरे पर्सन के पास 20 रुपए, और मैं से बोल रहा हूँ कि उससे मेरे पास 10 ज्यादा है, तो क्या मैं दोनों के बीच में माइनस लगा के इक्वल 10 लिख सकता हूँ। मेरे पास 10 ज्यादा है इससे, मतलब मैं 30 में से 20 घटाऊंगा तो इक्वल में 10 आएगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। ये बोल रहा है 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास 7 ज्यादा है, तो क्या मैं इस टर्म में से ये टर्म घटाऊंगा तो इक्वल में 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17, मतलब ये 17 वाला टर्म, यहाँ A10 मतलब ये 10 वाला टर्म, और A17 इससे 7 ज्यादा है, मतलब मैं इन दोनों के बीच में माइनस लगाऊं तो इक्वल में 7 लिख सकता हूं। और अब हमें फाइंड करना है इसमें कॉमन डिफरेंस, तो इसमें सिंपल जो नेक्स्ट टर्म वाले फॉर्मूले वो लगा दो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 16D, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब किसी सिंगल नंबर की जगह 2 नंबर लेके आते हैं प्लस माइनस के, तो वहां पे या तो ब्रैकेट लगाओ या फिर आप साइन चेंज करके लिखो। तो मैं अभी यहाँ ब्रैकेट ही लगा देता हूँ। A10 को हम क्या लिखेंगे, A + 9D, और इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर 7,
अब इसको सोल्व करते हैं, तो a प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इक्वल टू 7। ये a प्लस का भी है a, और यहाँ माइनस का भी, ये कैंसिल हो गया। 16d में से 9d घटाएंगे तो ये आएगा 7d इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा 7/7, और इसको काटेंगे तो d इक्वल टू आ गया 1। और यही हमें पूछा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके का एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। आप एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट करें। और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के।